जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि सफलता का मूल मंत्र क्या है और सफलता किन लोगों को प्राप्त होती है। सफलता के बारे में पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि अपना सुधार पहले करें। जीवन अनेक समस्याओं के साथ उलझा हुआ है। उन उलझनों को सुलझाने में, प्रगति पथ पर उपस्थित रोड़ों को हटाने में बहुधा हमारी शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग खर्च होता रहता है। फिर भी कुछ ही समस्याओं का हल हो पाता है, अधिकांश तो उलझी ही रह जाती हैं। उस अपूर्णता का कारण ये है कि हम हर समस्या का हल अपने बाहर ढूंढते हैं, जबकि वस्तुतः वह हमारे भीतर ही छिपा रहता है। जब जी में कुछ आता है जो रुचता है, जो जचता है, उसके अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने की अभिलाषा होती है, पर वैसी परिस्थितियां मिल ही जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं। उनका मिलना केवल इस बात पर निर्भर नहीं है कि हम उनकी इच्छा करते हैं, बल्कि योग्यता, परिश्रम, अवसर, सहयोग, साधन एवं प्रारब्ध आदि अनेक बातों के मिलने से ही किसी वस्तु या परिस्थिति के मिलने का, अभीष्ट मनोरथ के सफल होने का अवसर मिलता है। पर आकांक्षा करते समय इतनी बातों का ध्यान कौन रखता है? यदि हम कोई आकांक्षा करने के पूर्व अपनी सामर्थ्य और परिस्थितियों का अनुमान लगा लें और इसी के अनुसार चाहना करें, तो उसका पूर्ण होना विशेष कठिन नहीं है। एक बार के प्रयत्न में न सही, आगे पीछे न्यूनाधिक सफलता कुछ मात्रा में तो मिल ही जाती है, पर यदि अपने स्वभाव में आगा पीछा सोचने एवं परिस्थिति के अनुसार मन चलाने की दूरदर्शिता हो, तो खिन्नता से बचा जा सकता है और साधारण रीति से जो उपलब्ध हो सकता है, उतनी ही आकांक्षा करके शांतिपूर्वक जीवन यापन किया जा सकता है। अपने स्वभाव की त्रुटियों का निरीक्षण करके उनमें आवश्यक सुधार करने के लिए यदि हम तैयार हों, तो जीवन की 3/4 से अधिक समस्याओं का हल तुरंत ही हो जाता है। समय समय पर थोड़ी थोड़ी जो सफलता मिलती चली जाएंगी, उसे देखकर हर्ष और संतोष भी मिलता जाएगा। इस प्रकार लक्ष्य की ओर अपने कदम एक व्यवस्थित गति के अनुसार बढ़ते चले जाएंगे। इसके विपरीत यदि हमारा मन बहुत कल्पनाशील है, बड़े बड़े मंसूबे गांठता और बड़ी बड़ी सफलताओं के सुनहले महल बनाता रहता है, जल्दी से जल्दी बड़ी से बड़ी सफलता के लिए आतुर रहता है, तो मंजिल काफ़ी कठिन हो जाएगी। हमारी गतिविधियाँ अधूरी, अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित हो जाएंगी। ऐसी दशा में सफलता की मंजिल अधिक कठिन एवं अधिक संदिग्ध होती जाती है। उतावला आदमी सफलता के अवसरों को बहुधा हाथ से गवा ही देता है। जिसके मस्तिष्क में हर घड़ी सफलता के रंगीन सपने सजोए रहते हैं, उसे यदि असफलता का सामना करना पड़े तो भारी आघात लगता है, भारी निराशा होती है, दिल टूट जाता है और आगे के लिए कोई बड़ा कदम उठाने का साहस आ जाता रहता है। जिन्होंने सफलता के इतने रंगीन सपने देखे और असफलता को इतना भयंकर समझा,
उनकी समझ के लिए आत्महत्या भी कोई बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों ने सफलताएं प्राप्त की हैं, उन्होंने सपने कम देखे हैं और प्रयत्न अधिक किए हैं। असफलताओं और बाधाओं को अप्रत्याशित नहीं माना है, वरन यही समझा है कि अनेक बार असफलता को परास्त करके ही जब कोई अपनी दृढ़ता का परिचय दे लेता है, तब सफलता की विजयमाला उसके ही गले में पड़ती है। वे पहले ही से ये सोचकर चलते हैं कि बार बार असफलता का मुकाबला करते हुए भी आगे बढ़ते चलना है और धैर्यपूर्वक सफलता प्राप्त होने के दिन तक अविचल भाव से प्रयत्न एवं पुरुषार्थ करने में लगे रहना है। बीज बोने से लेकर अंकुर पैदा होने, पौधे के बड़े होने, बढ़कर पूरा वृक्ष होने और अंत में फलने फूलने में समय लगता है, प्रयत्न भी करना पड़ता है।